वेलकम टू नॉलेज थीम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि हम अपने प्रेजेंटेशन वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के इनसाइड कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह को भी ऐड करना होता है। वो है तो बहुत अट्रैक्टिव, और उसके बाद जिसे हम कह सकते हैं कि स्टैंपिंग पॉइंट के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इनसाइड हेडर एंड फुटर को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इनसाइड स्लाइड्स के अंदर भी हेडर एंड फुटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं, हम डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि हमने एक चीज़ अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की इनसाइड ऐड ऑन करनी है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? हम इंसर्ट मेन्यूज के इनसाइड मिलेंगी। मेन मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू के इनसाइड जो फर्दर इसके जितने भी एलिमेंट्स ओपन हुए हैं, फर्दर मेन्यू तो ओपन हुए, उसमें टेक्स्ट मेन्यू जहां पे इस वक्त ये मेरा कर्सर अवेलेबल है, और इसमें हेडर एंड फुटर की ऑप्शन अवेलेबल है। हेडर एंड फुटर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट एंड है आपके पास स्लाइड का, इंक्लूड ऑन स्लाइड्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। डेट एंड टाइम करना चाह रहे हैं। लेट्स फॉर डेट एंड टाइम का अगर सेलेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ऑटोमेटिकली इन चीजों को ऐड कर देगा, जो लैंग्वेज स्टाइल्स है, वेस्ट कैलेंडर टाइप जो भी है। और उसमें सेकंड है कि आप डेट जो है, डेट पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेट का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। अब हमने बेसिकली देखा जाए तो हमने डेट एंड टाइम का स्टैम्प का वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं कि सिर्फ टाइम ही विजुलाइज करवाना है या डेट विजुलाइज करवानी है। डेट मंथ ईयर ये चीज़ विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं, या अगर आप कहते हैं कि डेट डे ईयर और साथ उसके आपके पास टाइम स्टैम्प भी ऐड ऑन हो जाए, तो उसके भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। या सिर्फ सिंपल टाइम ऐड करवाना चाहते हैं आप, तो आप टाइम भी ऐड करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे लॉन्ग डेट रिक्वायर्ड है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई ऑल कर देते हैं। और अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो स्लाइड है उसके राइट लोअर कॉर्नर पे यहाँ पे ये चीज़ विजुलाइज हो रही है। इसको थोड़ा सा मजीद साइज इंक्रीज कर लेते हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें विजुलाइज हो रही है। अब हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ अब हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई हो चुकी हुई है। हर स्लाइड के अगेंस्ट ये चीज़ अवेलेबल है। लॉन्ग डेट का स्टैम्प ऐड हो गया हुआ है। अब इसकी कुछ और मजीद सेटिंग्स है, इसके इनसाइड आते हैं। अगेन हेडर एंड फुटर मेन्यू को ओपन करते हैं। हेडर एंड फुटर, अब उसमें है कि फर्स्ट हमने किया था ऑटोमेटिकली, सेकंड है कि फिक्स्ड का, कि आप इसको अगर फिक्स्ड करना चाह रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आप खुद भी इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप खुद से इसको डिज़ाइन करके राइट करके और अपना वो डिज़ाइन, वो चीज स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम स्टैम्प इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट्स चेंज कर रहा हूँ, इसमें स्पेस को रिमूव करके बार्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल। ठीक है, अब इस तरह से ये विजुअल इफेक्ट्स इसके गेन चेंज हो चुके होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें कि राइट लोअर कॉर्नर स्लाइड जो मेरे पास विजुअलाइज हो रही है, अगर मैं इसको F5 प्रेस करके आपको विजुअलाइज करवाऊं, तो ये राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये डेट स्टैम्प आ रही है जो मेरे फुटर के अंदर ऐड हुई है। अब अगेन हम इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू, टेक्स्ट पोर्शन और अगेन हेडर एंड फुटर की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब फर्स्ट वन था कि हमने डेट एंड टाइम को करना है। लेट्स मैं कहता हूँ डेट एंड टाइम मुझे नहीं रिक्वायर्ड है। अब मुझे या तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्लाइड नंबर अगर रिक्वायर्ड है कि मैं इस वक्त कौन सी स्लाइड के ऊपर हूँ या मुझे स्लाइड नंबर शो करवाए, ये चीज़ जो स्लाइड नंबर है ये आपके प्रेजेंटेशन के जो डिज़ाइन आपने इंप्लीमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको विजुअलाइज करवाएगा। अब स्लाइड नंबर को मैंने सेलेक्ट किया। अब स्लाइड में मेरे पास जो स्लाइड नंबर शो होगा, मेरे पास यहाँ इस पॉइंट पे शो होगा जहाँ पे ये कलर स्टैम्प्स एक बनी हुई है मेरे पास, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने अपना डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है उसका ये पॉइंट है कि यहाँ पे इसका नंबर, स्लाइड नंबर वगैरह शो। मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब जैसे कि अब सबको रिप्रेजेंट हो रहा है कि अब हर स्लाइड के अगेंस्ट एक स्लाइड नंबर भी मेंशन हो चुका हुआ है। अब अगेन थोड़ा सा इसमें और चेंज ओवर कर लेते हैं। हेडर एंड फुटर मेन्यू में आए
अब अगर फुटर में भी अगर कोई नोट अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं या अपना कोई टेक्स्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सिंपल वर्डिंग नॉलेज थीम, इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। तो ये अब आपके जहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्लाइड के विजुलाइज होगा। अब यहाँ इस वक्त मेरा कर्सर अवेलेबल है, यहाँ अगर आप विजुलाइज करें तो यहाँ पे ये चीज़ें विजुलाइज हो रही है, मुझे दिखाई दे रही है। ये सभी स्लाइड्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब इसमें कुछ और सेटिंग्स आती हैं, वो उसको देख लेते हैं। हेड एंड फुटर मेन्यू में अगेन आया, और इसमें स्लाइड नंबर अगर हम रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं तो ये भी टेक्स्ट हमारा रहेगा। और दूसरा है कि डू नॉट शो ऑन टाइटल पेज, और ये चीज टाइटल पेज के ऊपर शो ना हो, और इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा टाइटल पेज था यहाँ पे मेरे पास अब कोई फुटर वगैरह विजुलाइज नहीं हो रहा है। अब जैसे स्लाइड 2 पे आया हूँ, स्लाइड 2 के ऊपर मेरा ये फोटो मुझे विजुलाइज हो रहा है, जो मैंने इंप्लीमेंट करवाया हुआ था कि सिंपल टेक्स्ट शो, और वो टेक्स्ट जो मैंने खुद से राइट किया है, जो मैंने खुद डिफाइन किया है, वो मुझे यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। अच्छा जी, इस तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन के इनसाइड इन फोटोज वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना साइन स्टैंप लगा सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डेट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं कि लेट्स सपोज के हमारे पास एक प्रेजेंटेशन हमने बनानी है, तो उसमें बहुत सी इमेजेस वगैरह हमने इंसर्ट करनी है, या हमने इमेजेस से रेलिवेंट प्रेजेंटेशंस बनानी है, या इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह इंसर्ट मेन्यू के इनसाइड इमेजेस वाला पोर्शन है, इसके अंदर है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को इस्तेमाल करना है, किसी आपके पास मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं, तो आप बजाय इसके कि 1 बाय 1 को स्लाइड्स के अगेंस्ट ऐड ऑन करें, तो आप एक सेम टाइम के ऊपर उन सभी इमेजेस वगैरह को सेट करके प्रॉपर अलाइन करके तो आप एक सेपरेट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेट्स सपोज इसको करके चेक कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू, इमेजेस वाला पोर्शन, अब इसमें फोटो एल्बम। फोटो एल्बम के ऊपर क्लिक किया, न्यू फोटो एल्बम। अब जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू विजुअलाइज होगा। अब सबसे पहले है कि इंसर्ट करना है पिक्चर को, कहाँ से करना है, हमने अपने सिस्टम से करना चाह रहे हैं, इन फाइल इंसर्ट। अब ये डिफरेंट इमेजेस मेरे पास अवेलेबल है। अब इनमें से मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, सभी को सिलेक्ट किया, और इंसर्ट कर दिया। अब जैसे अब मैंने इंसर्ट का बटन क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज विजुअलाइज हो गई। अब यहाँ पे आप कुछ इमेजेस को अगर सीक्वेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने उस स्पेसिफिक इमेजेस को सिलेक्ट करना है और उसको अब यहाँ से इन कर्सर की से उसको मूव करवा सकते हैं। आप वर्ड कर सकते हैं, डाउनवर्ड कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी इमेजेस वगैरह को, पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो। सेकंड वाली को सेलेक्ट किया और थर्ड वन को भी, इनको दोनों को मैं डाउनवर्ड मूव करवा देता हूं जी, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो प्रीव्यू आ रहा है ये इसने बेसिकली हमें जो विजुअलाइज हो रहा है कि हमारी स्लाइड के अंदर हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स हमारी इमेजेस का किस तरह से आएगा। इसको हम सभी का चेक कर लेते हैं। ये डिफरेंट व्यूज हमारे पास आ रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट इसका है कि अच्छा जी, इसमें एल्बम लेआउट आ जाता है कि अब आपने पिक्चर्स एक ही स्लाइड के ऊपर सिंगल पिक्चर देखना चाह रहे हैं, 2 पिक्चर्स देखना चाह रहे हैं, या जो भी आपकी पिक्चर है सिंगल जो है वो फिट टू स्लाइड, यानी कि जो स्लाइड का एरिया है उसके मुताबिक स्ट्रेच होके प्रॉपर वही साइज उसका विजुअलाइज हो रहा हो। तो एक पिक्चर देखना चाह रहे हैं, 2 पिक्चर्स ऐड करनी है, 4 पिक्चर्स ऐड करनी है, 1 पिक्चर विद टाइटल करना है। लेट्स सपोज टाइटल, अब अगर आप सिंपली इसी तरह पिक्चर्स को ऐड करके क्रिएट कर देंगे तो आपके पास टाइटल नहीं आएगा, एक चीज याद रखिएगा। तो अगर आपने इस कहते हैं कि पिक्चर्स के साथ टाइटल भी शो हो
तो आपने फिर यहाँ से वन पिक्चर विद टाइटल, 2 पिक्चर विद टाइटल, 4 पिक्चर विद टाइटल, जितनी पिक्चर्स आपने ऐड करनी है उनको इस्तेमाल करें और साथ उसके टाइटल वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लें, 1 पिक्चर विद टाइटल। और अभी इसका व्यू ये यहाँ पे आ रहा है कि टॉप पे मुझे टाइटल मिलेगा और देन उसके बाद मेरी इमेज मुझे विजुअलाइज होगी। ये इस स्क्रीन का जो लेआउट है। अब उसमें है कि फ्रेम शेप, कि अब आपकी इमेजेस है उसकी जो फ्रेम वगैरह कोई अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, राउंड, रेक्टेंगल, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। और अगर कोई आप थीम वगैरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड थीम, बैकग्राउंड डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं मोस्टली, तो वो भी आप यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सो मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और अब इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये आपकी एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी, प्रीवियस वन के इनसाइड चेंज ओवर नहीं आएगा। ये खास ख्याल रखिएगा कि आप कहें कि सारी इमेजेस एक ही उसी प्रेजेंटेशन के इनसाइड ऐड होंगी, नहीं, इसका एक सेपरेट न्यू व्यू जनरेट हो जाएगा, नई फाइल इसकी क्रिएट होगी पावर पॉइंट की। तो इस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो एल्बम के थ्रू। और इसको फिर से आपने सेव कर लेने हैं, जहां भी आप सेव करना चाहें।